व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मार्केट क्रैश क्यों हुआ और क्या हमने जो लेवल्स प्रोवाइड करा रखे थे क्या उस पर वर्क किया या नहीं। साथ ही साथ हम कुछ अपने स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो कि मेरा अपकमिंग वीडियो है, तो उस वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। खैर, बढ़ते हैं चार्ट्स की ओर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना पीएनएल दिखाना चाहूँगा कि आज मैंने कितने स्कैल्प मारे और क्या रहे मेरे प्रॉफिट। तो ये रहा आज का कुछ स्कैल्प, जो कि मैंने 3 स्कैल्प मारा था, जिसमें से 2 सक्सीड रहा और 1 अनसक्सीड रहा। एनीवे, आज का क्लोजिंग मिला है हमें 958 रुपीज़ का। तो जिन भूखड़ लोगों का मेरा पीएनएल पे डाउट हो रहा था उनके लिए मैंने आज पीएनएल भी डाल दिया है। ओके, बढ़ते हैं एनालिसिस की ओर। तो हम यहाँ पे खोल चुके हैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं अपने चार्ट्स। वहीं हम देखें तो निफ्टी, फिन निफ्टी, साथ ही साथ बैंक निफ्टी, तीनों में भारी फॉलिंग देखने को मिला है। रीज़न साथ ही साथ लॉजिक भी हम देखेंगे और हमारे लेवल्स भी देखेंगे कि क्या उस पर मार्केट ने वर्क किया या नहीं। तो चलिए हम अपने चार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं कि आज ऐसा क्यों हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट आज ओपन होता है एग्जैक्ट वहीं पे जहाँ से हमें आज से ठीक 3 दिन पहले का क्लोजिंग मिला था। इट मीन फ्राइडे को जो क्लोजिंग था हमारा वो था 43787 का और हमें ओपनिंग भी वहीं से मिला है। सॉरी, हमारा जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग था वो हमें मिला है 43741 और जो हमारा आज ओपनिंग है वो थोड़े बहुत गैप अप ओपन हुए थे। अब देखिए, गैप अप ओपन हुआ इट मीन वहाँ पे सस्टेन ना करके मैंने ऑलरेडी टेक्निकल्स को प्रोवाइड कर रखे थे, ठीक है। तो गैप अप तो ओपन हुआ और फर्स्ट कैंडल मैं रीड कर रहा था 1 मिनट के चार्ट, 1 मिनट के कैंडल स्टिक पे। तो आप अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आज मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे हम देखें तो एक हैमर टाइप का, बट देखने वाली बात यह है कि ये रेड कलर में है और ये प्योर हैमर नहीं है। बट एक तरीके से देखें तो आज लग रहा था कि मार्केट का सेंटिमेंट भाई अब थोड़े बहुत ऊपर जाने के चांसेस हैं। बट उसके बाद क्या होता है, अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो हम यहाँ पे पाएंगे 1 सेकेंड कि इसने ऊपर का तो एक शार्प मूव ऊपर की ओर दिया, बट उसके बाद क्या हुआ कि सस्टेन ना करके ऊपर की ओर अगेन ये जाना चाहा, बट इन्वर्टेड एक हैमर बनाया। अब यहाँ से प्रॉपर एक चीज़ क्या मिल रहा है हमें, इसका विक को अगर हम इरेज कर दें और इसका विक का इरेज, इन दोनों का विक को इरेज कर दें तो प्रॉपर हमें एक पैनिक सेलिंग जैसा एक कैंडल मिल रहा है, जो कि हमें देखने को मिलता है। अगर हम इस चीज़ को मेजर करें तो आज 50 पॉइंट्स का 2 कैंडल में पैनिक सेलिंग देखने को मिल रहा था। इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट भैया आज डाउन साइड ही रहेगा, बट इमेजिनेशन नहीं था कि इतना पैनिक सेलिंग स्टार्टिंग के कुछ पीरियड्स में तो आए ही हैं, लेकिन उसके बाद भी भयानक फॉलिंग आए हैं। अब हम देख लेते हैं कि कितने पॉइंट्स का ये गैप अप ओपन हुआ है। अगर हम इस चीज़ को मेजर करें तो ज़्यादा कुछ खास गैप अप नहीं हुआ है, ओनली 70 to 80 पॉइंट्स के गैप अप ओपन हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सस्टेन ना करके नीचे की ओर आता है। मैंने एक चैनल ड्रॉ कर रखा था क्योंकि परसों इससे जो पहले का मार्केट था वो चैनल क्रिएट करते हुए ऊपर की ओर जा रहा था, ऊपर जाकर नीचे आ रहा था, बट चैनल में ही मूव कर रहा था। तो मैं उसी चीज़ को ड्रॉ किया था कि यहाँ पर अगर ओपनिंग मार्केट हुआ है तो इस चैनल को मेंटेन करने के लिए डाउन साइड आएगा और डाउन साइड आने के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ऊपर भी जाएगा। मैंने स्कैल्प नहीं मारे आज क्योंकि आज मार्केट थोड़े बहुत वोलेटाइल थे और मंडे को मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में स्कैल्प मारता हूं, तो जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स भी कम है। एनीवे, हम आते हैं चार्ट्स पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन किया, मुझे लगा कि ऊपर की ओर जाएगा, बट इस चीज़ को आप देखो, कैंडल स्टिक को आप जब पढ़ना सीख जाओगे तो आपके साथ कैंडल स्टिक खुद बातें करना लगेगा और आपको खुद ही बताएगा कि मैं आज क्या करने वाला हूँ। भैया यहाँ पर देख लो, हर बार रिजेक्शन है। इट मीन ये है कि जो कॉल साइड जो खरीदने वाले थे वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, जबकि जो पुट साइड के खरीदने वाले हैं वो इन पे हावी हो रहे हैं। एक चीज़ और, यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये चैनल डाउन साइड की ओर था, तो इस चैनल को टच करने के प्रयास किया गया, ठीक है, और टच करते ही
यहाँ से पैनिक फॉलिंग देखने को मिल गया। अगर आप 5 मिनट के कैंडल स्टिक पे देखो तो यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये ग्रीन में है, बहुत ही रेयर केस होता है कि यह ऊपर की ओर जाता है ग्रीन में क्लोज करते हुए, लेकिन यहाँ पे ग्रीन क्लोज किया, पैनिक फॉलिंग देखने को मिल गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद देखने को हमें ये मिला कि यहाँ से तो डाउन साइड आया, बट अगर आपने चार्ट पैटर्न्स देखे होंगे तो यह पोलैंड फ्लैग इन्वर्टेड बना रखा है। आप देखो तो सही, यहाँ से डाउन आया, कंसोलिडेशन देखते हुए ऊपर की ओर गया है, और अगेन वही चीज़ इसने ट्राई किया है जो होना चाहिए था। अगेन एक पैनिक सेलिंग देखने को मिला। उसके बाद क्या था भैया, हम आपको पहले हर वीडियो में, आज से 10 नहीं 15 नहीं 20 वीडियो में हर बार कह दिया हूँ कि भैया ये है आपका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया, यहाँ से अगर ये क्रैक करेगा तो न्यू हाई के लिए तैयार हो जाएगा। अगर इस एरिया को क्रैक करेगा तो भाई इतना पैनिक शार्प फॉल देखने को मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और एग्जैक्टली मार्केट यही हुआ। अगर आपको यकीन ना हो, मेरे बातों पे ट्रस्ट ना हो, तो आप मेरे प्रीवियसली 10 से 15 वीडियो है, हर वीडियो में आप जाकर देख सकते हो कि मैं हर वीडियो में आपको स्टार्टिंग के कुछ ही मिनट्स के बाद मैं आपको बताता हूँ कि भैया ये है स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया और ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। अगर ये ब्रेक हुआ तो भयानक फॉलिंग देखने को मिलेगा, अगर ये ब्रेक हुआ तो न्यू हाई देखने को मिलेगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कि उसका तो फॉल आया, बट ये था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, और मार्केट अगर हम इस चीज़ को देखें तो लगातार कंटिन्यू इस जगह से सपोर्ट ले रहा था। तो इस टाइम पे मैंने एक चैनल मैंने ड्रॉ किया, ये देखिए, एक रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर की ओर गया है, ऊपर की ओर तो गया और अच्छा खासा ऊपर की ओर जाकर सस्टेन भी किया, बट उसके बाद क्या हुआ कि फिर से टाइम पास हुआ। टाइम पास होने के बाद मुझे लगा कि ऊपर की ओर जाएगा, और ये ऊपर की ओर गया भी, लेकिन एक चीज़ ऑलरेडी ड्रॉन था हमारा टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ये मार्केट एक चैनल में ही मूव कर रहा था, और एग्जैक्टली वही हुआ। इस चैनल के पास जब जब नियर बाई आया है तो वहाँ से रिएक्शन खाया है। यहाँ पे इसने चैनल को ब्रेकआउट देने का ट्राई किया है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है भैया कि यहाँ से ये रिजेक्शन लेता है, और यहाँ पे हमें साइन इंडिकेट कर देता है कि मैं भैया चैनल को रिस्पेक्ट करने के लिए रेडी हो रहा हूँ। यहाँ से डाउन आया, उसके बाद कंसोलिडेट करते हुए नीचे की ओर आया। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड मारा था, बट मेरे एक्सपेक्टेशन से जस्ट ये अपोजिट निकला, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और टाइम पास करते हुए नीचे की ओर आया, जिसकी वजह से जो थीटा टीके है वो हमारे अगेंस्ट रहता है, ऑप्शन बार के अगेंस्ट रहता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे स्लोली प्रॉफिट बने, बट डेफिनेटली हमारे टारगेट हिट हुए हैं। जस्ट ओनली 10 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया था एक स्कल्प में, जो कि सक्सेसफुली रहे थे। हाँ, फर्स्ट मैंने जो ट्रेड लिया था वहाँ पर ट्रैप में इसलिए हो गया था क्योंकि मैं ट्रेड यहाँ पे लिया था, मुझे लगा कि इसको ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो रहा है, जो कि मैं होल्ड यहाँ तक किया, मेरे एसएल यहाँ तक थे, यहाँ तक एसएल मेरा हिट हुआ, उसके बाद नीचे का स्पाइक आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यह इंडिकेट कर रहा था कि मैं डाउन साइड के लिए कंसोलिडेशन पे आ रहा हूँ। अगेन यह बाइंग जोन के पास पहुँच गया। ठीक है, अब मुझे लगा कि ये यहाँ तक आएगा फिर ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए यहीं पे इसने सपोर्ट दिया, ऊपर की ओर गया, और अगेन चैनल को रिस्पेक्ट देते हुए, आप खुद ही देख लो कि इस चैनल को रिस्पेक्ट देते हुए कितना शार्प फॉलिंग आया है कंटिन्यू 5 मिनट्स के कैंडल पे। मुझे एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, हालांकि यहाँ पे इसने ट्राई भी किया कि मैं यहाँ पे सस्टेन करूँ थोड़े बहुत, बट उसके बाद क्या होता है कि HDFC, ICICI और साथ ही साथ कोटक बैंक तीनों एक साथ फॉल करना शुरू किए, एंड दैट्स द रीज़न ये इतना भयानक फॉल देखने को मिला है। अगर हम इस चीज़ को मेज़र करें तो हमें देखने को मिलेगा कि ये कंटिन्यू 5 इट मीन 600 का कंटिन्यू हमें फॉलिंग देखने को मिला, 600 पॉइंट्स, और रैपिडली इस चीज़ को आप देखो तो ये कितने बजे का मूव है, ये है पैनिक सेलिंग का स्टार्टिंग मूव, 230 का कैंडल है। उसके बाद जो पैनिक सेलिंग आए हैं कंटिन्यू गया है, लास्ट में सस्टेन करने का कोशिश किया है, थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग होते हैं और बायर्स भी थोड़े बहुत अट्रैक्ट होते हैं। एनीवे, आज का जो हमारा एनालिसिस था वो हम देख सकते हैं अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग। अब हम अपने लेवल्स चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लेवल ड्रॉ कर रखा था बिकॉज ऑफ प्रीवियस हाई, ओके, एक प्रीवियस लो और क्लोजिंग का, तो सारे लेवल्स को इसने टच किया है, यहाँ तक आने का ट्राई किया बट नहीं आ पाया। उसके बाद क्या होता है, ये लेवल को तो ऑलरेडी मैं हर बार ड्रॉ कर रखा हूँ, यहाँ पे ये हर बार सस्टेन करने का प्रयास कर रहा था, ऊपर जा रहा था, लेवल्स प्रोवाइडेड थे, लेकिन क्या हुआ कि एक बॉक्स में ही बंद कर रह गया था। उसके बाद जो फॉल आया, मैंने बोला था कि इस लेवल को अगर इसने ब्रेक किया तो पैनिक फॉलिंग आने के देखने को मिल सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ से हमें पैनिक फॉलिंग देखने को मिल गया एट द लास्ट, थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग, बट जिस तरीके से ये कैंडल स्टिक बनाया है लास्ट में, ये पैनिक बाइंग का जो कैंडल है ये है, बट अनफॉर्चुनेटली प्रीमियम्स उतने अच्छे भागे नहीं हैं। अब हम इसी चीज़ को देख ले 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो आज हम देखें तो आज का ओपनिंग हमें मिला था 43826 का, और क्लोजिंग हमें मिला है 43151 का, और
सबसे जो डीप लास्ट में जो पैनिक सेलिंग देखने को मिला था वो 43034 को गया था। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं बोल दिया था कि इस अगर लेवल को ब्रेक करेगा तो ये डाउनफॉल की ओर रेडी हो जाएगा और पैनिक सेलिंग आ भी गए हैं उसी तरीके से। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसके कुछ एनालिसिस जो कि कल हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। तो लेट्स सी क्या करता है। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे लेवल्स को इरेज कर लेते हैं क्योंकि अब इसी लेवल्स पे ये कंसोलिडेशन करेगा या फिर डाउन साइड के लिए अभी भी आ सकता है। लेट्स सी क्या करता है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इरेज ऑल द लेवल्स। सारे मैंने जितने भी चैनल्स बना रखे हैं इतने दिन से समेट रखा था मैं, अब सारे को इरेज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सपोर्ट जो मेन था वही टूट चुका है। ओके, नाउ इट्स हैड बीन क्लियर्ड। अब हम लेवल स्टॉक कर लेते हैं। तो ये आई थिंक अब हो गया यहाँ का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया। यहाँ तक आते आते मे बी अगर ऊपर की ओर आया तो 2-3 दिन तक लग ही जाएंगे। ओके, आज का क्लोजिंग आज का लोअर ये इम्पोर्टेंट लेवल निभा सकता है बिकॉज ऑफ प्रीवियसली आप यहाँ पे देखें तो हमें क्लोजिंग यहाँ भी मिला है और यहाँ भी सस्टेन करने की कोशिश किया गया। तो अभी जिस पॉइंट पे है यह डायरेक्टली हमें देखने को मिल रहा है कि यह एक पैटर्न बन रहा है। थोड़े पानी वाला पूरा रोड पर खोल ले पानी बह पूरा 4 वाले 12 वाले पूरा खोल के ऐसा पूरा नहीं गया देखेंगे इस तरह। दीदी बोल रही थी जीतीएगा अगर यह यहाँ से डाउन की ओर रेडी होता है तो मे भी मार्केट यहाँ तक भी जाने को तैयार हो सकता है। आई होप एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट इतना पैनिक फॉल ना दे, नहीं तो मार्केट क्रैश होने के चांसेस हैं ड्यू टू वन मोर रीज़न कि इजराइल और गाज़ा का वॉर कंटिन्यू अभी चल रहा है, तो मे भी उसका भी इम्पैक्ट इस चीज़ में पड़ा होगा। अगर हम इसके नीचे का लेवल्स अगर हम ड्रॉ करें तो नेक्स्ट लेवल हमारा देखने को मिल सकता है, यहाँ तक फॉल आएगा। इफ़ पैनिक फॉलिंग अगेन आता है तो हम यहाँ तक का भी देख सकते हैं। बाकी हमारा व्यू अभी निगेटिव साइड ही है बिकॉज ऑफ जिस तरीके का आज फॉल आया है, मे भी कल ना आए। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, अगर रिटेल माइंडसेट क्या होगा कि भैया इतना फॉलिंग भयानक आया है तो अब मार्केट क्रैश होने को है और यहाँ पे मार्केट क्रैश ही होगा। बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि आपको रिटेल की तरह नहीं, आपको एक प्रो ट्रेडर की तरह सोचना है। इस लेवल को भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। कल जैसा रिटेलर सोचेंगे वैसा कुछ होने वाला नहीं है। चार्ट्स आपको जो इंडिकेट करे, जैसा आपको लेवल्स प्रोवाइड किया जाए हमारे द्वारा, जैसा आपको टेक्निकल एनालिसिस आपको लगे, आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करें। ओके, किसी के कहने पे कोई भी कितना बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, क्यों ना वो NISM से ही सर्टिफाइड हो, एनी बडी एल्स हु हैव मास्टर्ड इन द मार्केट, डोंट बिलीव ऑन एनी वन बिकॉज भैया मार्केट में कुछ भी हो रहा है, यू नो इट। और पैसे आपके हैं, अपने रिस्क के एपेटाइट से आप ट्रेड लीजिए। किसी यूट्यूबर, कोई भी प्रो मेंबरशिप, कुछ भी हो भैया, कितना भी बड़ा वो तोप क्यों ना हो, प्लीज़ आप उसके बहकावे में ना आए। आप खुद एक ट्रेडर हैं तो आप ट्रेडर की तरह खुद को ट्रेड करें।
ओके, हमने लेवल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर लिया है। वन मोर थिंग, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके देते हैं। साथ ही साथ एज अ ट्रेडर मैं अपना पीएनएल्स आपको शेयर करता हूँ। ओके, अब हम यहाँ से लेवल्स तो हमने प्रोवाइड कर लिया है, अब हम कुछ चैनल ब्रिजेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो ऑलरेडी ये चैनल्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, नो वरी, हम फिर से इस चीज़ को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से अगर देखें तो हम इस चीज़ को रिस्पेक्ट प्यार से दिया जा रहा है, इसको हम ड्रॉ कर ले डिफरेंट कलर से। वहीं अगर हम सेकंड चैनल देखें तो यह इस चीज़ को मैचअप कर रहा है और एग्जैक्टली यहाँ तक आया है। अब आप कहोगे भैया यहाँ पे तुम्हारा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो भाई टेक्निकल एनालिसिस एक रेंज में ही होता है, एग्जैक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। एनीवे, हम बाइंग जोन या फिर सेलिंग जोन एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे, हम बस एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया यहाँ से यहाँ तक इस एरिया तक ये बाइंग जोन है, यहाँ से यहाँ तक ये एक सेलिंग जोन है। ओके, अब तो हमारा सेलिंग जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो तो टूट चुका है, और लेट्स सी अब क्या करता है। एक्सपेक्टेशन है कि अगर यहाँ तक आया तो थोड़े बहुत कंसोलिडेशन के लिए ऊपर की ओर जा सकता है। नो वरी, अगर इस लेवल को भी इसने ब्रेक किया तो आगे पैनिक फॉलिंग कंटिन्यू रहेंगे। मेरे लेवल्स तो डाउन साइड की हैं, बाकी ऊपर की ओर थोड़ा लेवल्स हम ड्रॉ कर ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे तो इस लेवल को ही क्रैक करना पड़ेगा। अगर ऊपर की ओर आता है तो इस लेवल को डेफिनेटली टच करेगा। इफ़ ऊपर आया तो चांसेस बहुत कम है, बाकी लेट्स सी। आपको जो चार्ट्स दिखे वैसा ही आप ट्रेड कीजिएगा चार्ट्स के साथ। ओके, तो आप इस लेवल को स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करें। ओके, हम देख लें अब निफ्टी को। तो निफ्टी भैया होता है ओपन गिफ्ट निफ्टी एग्जैक्ट वहीं पे जहाँ से हमें प्रीवियस क्लोजिंग मिला था, ओपन वहीं हुआ। थोड़ा बहुत ऊपर जाने की ट्राई किया बट कंटिन्यू फॉल हमें देखने को मिला। निफ्टी का ओपनिंग हमें 19525 पे मिला था और वहीं क्लोजिंग हमें मिला है 19278 का। हम इसे अपने लेवल से प्रोवाइडेड जो भी लेवल्स हैं हम उससे अगर मेज़र करें तो आप इस चीज़ को चेक करोगे कि हमारे लेवल्स पे इसने टच किया नहीं। इसने ट्राई किया ऊपर सस्टेन करने का, बट ये सस्टेन ना करके डायरेक्ट फॉल आया। और निफ्टी में भी मैं ऑलरेडी बोल रहा था कि भैया ये है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, अगर इसके बाद इसने ब्रेक किया तो पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, और एग्जैक्टली वही हुआ है। तो आज निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया, चलिए हम देख लेते हैं। तो आज मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे ओपन होता है जहाँ पे हमें प्रीवियसली क्लोजिंग मिला था। यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होते ही ऊपर की ओर जाने के लिए ट्राई किया। मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, बट जब तक इस रेंज में था कुछ भी डिफाइन नहीं था। बट उसके बाद होता है ये कि डाउन साइड आता है, अगेन ये ट्राई करता है ऊपर जाने के लिए, लेकिन कंटिन्यू वहाँ से इस लेवल को अगर हम देखें तो यहाँ से रेसिस्टेंस ले रहा था। फिर पैनिक फॉलिंग आती है और कंटिन्यू यहाँ तक रैली जाता है। फिर क्या होता है भाई साहब, एक चैनल में ये डाउन साइड की ओर आने के लिए तैयार होता है। हालांकि बैंक निफ्टी ऐसा नहीं कुछ कर रहा था, बैंक निफ्टी थोड़े बहुत ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो चैनल में ही चल रहा था। बट अगर हम वही निफ्टी में देखें तो यह कंटिन्यू नीचे की ओर जा रहा था, और ये भी ठीक वैसा ही ट्राई किया है जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने आज मूव किया था। वहीं हम देखें तो ये चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए आया, बीच में इसने गैप भी दिया, बट गैप को मेंटेन करते हुए ऊपर की ओर एक मूव भी आया था, बट ऊपर ना जाकर ये दोनों तरफ की ब्रेकआउट दिया, बट दोनों तरफ अनसक्सेड रहा और एक चैनल में बनाते हुए नीचे की ओर आया। यहाँ पे क्या हुआ भैया, पैनिक फॉलिंग आई, बट यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था जो कि इसे ऊपर ले गया। ऊपर ले जाने के बाद अगेन यहाँ से ये सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए रेडी हुआ और कंटिन्यू भयानक फॉलिंग हमें देखने को मिला, जो कि लास्ट के 220 कैंडल्स पे कंटिन्यू पैनिक फॉलिंग देखने को मिला। मैंने अभी तक अपने जर्नी में मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है इतना शार्प फॉलिंग मैंने अभी तक नहीं देखा था जितना आज मेरे को देखने को मिल गया जस्ट इन हाफ आवर। अब क्या, अब भैया लग रहा है कि मार्केट का साइन हो चुका है नेगेटिव, बट आपको ऐसा नहीं सोचना है कि कल भी मार्केट ऐसा ही कुछ मूव देगा। सो जैसा आपको टेक्निकल एनालिसिस लगे, जैसे मेरे लेवल प्रोवाइडेड होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिस्क के एपेटाइट से ट्रेड लेना है। तो हम इसके लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसने तो अपना सपोर्ट को जो है ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, तो हम इन सारे लेवल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज कर लेते हैं और न्यू लेवल्स हम प्रोवाइड करते हैं आपको।
जितने भी इसके सपोर्ट रेसिस्टेंस थे सब के तहस नहस इसने कर दिया है। अब ये खुद में ही कंफ्यूज हो चुका है कि मुझे करना क्या है। यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की तैयारी में है। यहाँ से ये जिस तरीके से शेप बना रहा है, यहाँ से इसे डाउन साइड आना चाहिए कंसोलिडेशन देने के बाद, ना कि कंटिन्यू फॉल आए। ओके, अब हम इसके लेवल्स कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। तो आज का जो क्लोजिंग हमें मिली है उस चीज़ का हम एक लेवल हम यहाँ से निकाल लेते हैं। आज का लोअर इट इज़ इम्पोर्टेंट आल्सो। वन सेकेंड, यहाँ से अगर हम इसका देखें तो आज ओपनिंग ऊपर का व्यू मेरे को कहीं से लग नहीं रहा। इनफैक्ट अगर आया भी किसी भी चांस में तो यहाँ तक मे बी चांसेस है कि हिट हो। बाकी यहाँ के लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि ये की लेवल है। ओके, और यहाँ से इस दिन का क्लोजिंग डाउन साइड का व्यू, अगर कल मूव डाउन साइड के लिए आया तो यहाँ डेफिनेटली टच करने के लिए रेडी हो जाएगा। एनीवे ये लेवल भी थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट लेवल निभा सकता है। ओके, अब हम कुछ ट्रेंड लाइंस, चैनल्स, साथ ही साथ कुछ इनके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरिया को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या करने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन नज़र आते हुए दिख रहा है, भले ही इंटर क्रॉस करते हुए आ रहा है बट आ रहा है। इस चीज़ को देखो, अगर यह कल डाउन साइड की ओर आया तो इतना यह फिक्स है कि अगर ये डाउन साइड की ओर ऐसे आया तो ये ऊपर भी जाएगा, उसके बाद मे भी नीचे की ओर है। टेक्निकल एनालिसिस अभी तक का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि अगर इस साइड से डाउन साइड आया तो ऊपर जाकर एक इन साइड इन्वर्टेड इन बनाने के लिए रेडी होगा। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस क्यों कहते हैं भैया, इस चीज़ का प्रूफ ऑलरेडी चार्ट ने खुद ही बता रहा है कि यहाँ से भैया मैं डाउन साइड आया, ठीक है, गैप डाउन आया बट ऊपर जाकर फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यहाँ से अगेन मैं नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, फिर ऊपर आऊँगा। तो देखते हैं क्या होता है। हमने आपको एक चैनल प्रोवाइड कर दिया है, अब इसे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे या ना करे ये तो भाई मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। ओके, अब हम देख लेते हैं फिन निफ्टी का। तो फिन निफ्टी आज क्या किया है भैया, फिन निफ्टी भी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी की तरह मूव किया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आज मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है, एक हैमर बनाता है, सस्टेन करता है, डाउन साइड आता है, कंसोलिडेशन देते हुए यहाँ तक टाइम पास करता है, ठीक है। यहाँ पे बस अगर हम इस चीज़ को मेजर करें तो कितने पॉइंट्स में यहाँ तक मूव करता रहा है, यहाँ पे हम देखें तो ओनली 32 to 50 पॉइंट्स के अंदर मूव करते रहा है। उसके बाद कंटिन्यू फॉल आया है जो कि पैनिक फॉलिंग है। इस चीज़ को अगर हम मेज़र करें तो यहाँ से हम मेज़र करेंगे, यहाँ से हम फाइंड करेंगे 207 पॉइंट्स के फॉलिंग, पैनिक फॉलिंग देखने को मिला है। अब ये अपना भी सारा लेवल्स जो भी थे, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सबके तहस नहस कर दिए हैं। हम यहाँ से सारे लेवल्स को इरेज कर लेते हैं। नाउ इट्स ऑल क्लियर। इसके भी शेप अगर हम देख लें तो ये लाइक बैंक निफ्टी का एम पैटर्न बना रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये पैनिक फॉलिंग देते हुए नीचे की ओर है, बट ये स्ट्रॉन्ग एरिया अभी भी है। मे बी यहाँ से कंसोलिडेशन आने को देखने हमें मिल सकता है। लेट्स सी, ये हमें सबसे डाउन साइड एरिया है अगर कल पैनिक फॉलिंग अगेन आया तो। बाकी आज का क्लोजिंग, तैयार हो जाओ भाई, आज का ओपनिंग, ये दोनों मिडल पॉइंट्स एक की निभा सकता है। लेट्स सी क्या ये अपना जो प्रॉपर जो इसका सेटअप है ये वर्क करता है या नहीं। ओके, इसका आज लोअर अगर डाउन साइड के लिए आया या फिर मार्केट आगे यहीं पे ओपन हुआ, इस एरिया पे ओपन हुआ, तो फिर निफ्टी इस लेवल को डेफिनेटली टच करेगा। डाउन साइड की व्यू अगर हम देखें तो लास्ट लेवल ये है मेरा डाउन साइड का सेंटीमेंट से। बाकी व्यू भैया बता दूं कि भैया व्यू है डाउन साइड की ओर। वीडियो काफ़ी लंबी खिंच चुकी है, अब मुझे ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑफ कुछ मेरे पैनल्स वगैरह और मल्टीपल जो मैंने आपको बहुत टाइम से इस चीज़ों को इस चीज़ को डिफाइन कर रहा था कि सपोर्ट एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया था, वो सब सारे को इसने तोड़ दिया, तो जिसकी वजह से आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। एनीवे हम इसके भी चैनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप फिन निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने रिस्क के एपेटाइट से आप ट्रेड कर सकते हो। ये जो चैनल है हम इसे इरेज कर लेते हैं और यहाँ से हम एक लाइन अगर ड्रॉ करें तो इंटरसेक्ट करते हुए ये मल्टीपल टाइम्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को चेक करो तो
टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये अपने खुद ही बता रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ भैया, बट टच करते हुए अगेन नीचे आ रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। अब यहाँ से क्या हुआ है, अगर इस लाइन को हम थोड़ा और नीचे की ओर खींचे तो यह डाउन साइड डेफिनेटली आएगा। बट एक चीज़ डेफिनेटली फिक्स है कि यहाँ से अगर ये डाउन साइड आया तो ऊपर की ओर जाने के लिए ये थोड़ा रेडी हो जाएगा, देन मे बी एक पैनिक फॉलिंग देखने को मिल सकती है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन लाइक इट। आप हमारे फीडबैक या फिर कुछ भी आपको शेयर करना हो देन यू कैन कमेंट अस। साथ ही साथ यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज ऑफ डेली एनालिसिस वीडियो और भी बहुत सारे लर्निंग कंटेंट्स। साथ ही साथ मैंने रिसेंटली एक चीज़ स्टार्ट किया है जो कि मैं अपना डेली PNL साथ ही साथ जो लॉजिक होते हैं वो भी मैं आपको उस वीडियो में इंक्लूड करके बताने वाला हूँ। बाय द वे मैंने इस साथ ही साथ को बहुत बार यूज़ कर लिया। ओके, डन फॉर द डे। मिलते हैं किसी एनालिसिस के वीडियो में। और हो सकता है कल मैं आपको अगेन कुछ लर्निंग से कंटेंट वीडियो बनाऊँ। अगर मुझे कुछ दिखेगा तो मैं शॉर्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उसी टाइम पे कि कैसा फॉलोइंग क्या सेटअप बन रहे हैं। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।